रविवार के दिन भगवान सूर्य देव की यह कथा सुनने से संतान पर कभी कोई संकट नहीं आता। उनके जीवन में तेज, स्वास्थ्य, यश और सफलता का वास रहता है। जो भक्त श्रद्धा से रविवार का व्रत करता है, सूर्य देव उसके परिवार के हर सदस्य की रक्षा अपने प्रकाश से करते हैं। उनके घरों में सदैव सुख, शांति और दीर्घायु बनी रहती है। भगवान सूर्य देव केवल प्रकाश और जीवन के दाता ही नहीं, बल्कि सत्य, ऊर्जा और बल के देवता हैं। उनका आशीर्वाद जिस परिवार पर होता है, वहां अंधकार का कोई स्थान नहीं रहता। वहां रोग और दुर्भाग्य के बादल स्वतः छौंट जाते हैं, क्योंकि सूर्य देव का तेज उस घर को दिव्य आभा से भर देता है। बहुत समय पहले प्राचीन आर्यावर्त की भूमि पर एक नगर था जिसका नाम सौरपुर था। उस नगर में एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था देव शर्मा। वे परम ज्ञानी, दयालु और धर्मपालक थे। उनके जीवन में सब कुछ था, परंतु एक दुख ऐसा था जो उनके हृदय को हर समय चुभता था। उनके 2 पुत्र थे, परंतु दोनों ही अत्यंत दुर्बल और रोगग्रस्त रहते थे। कोई वैद्य, कोई तांत्रिक, कोई यज्ञ उन्हें स्वस्थ नहीं कर पा रहा था। देव शर्मा प्रतिदिन भगवान विष्णु, शिव और माता लक्ष्मी की पूजा करते, परंतु अपने पुत्रों की व्यथा से उनका मन उदास रहता। एक दिन जब वे तीव्र पीड़ा में ध्यानमग्न बैठे थे, तभी उनके हृदय में एक दिव्य प्रकाश फैला और एक तेजस्वी रूप प्रकट हुआ। वह रूप सुनहरे आभा मंडल से घिरा हुआ था। उसके सिर पर मुकुट था और शरीर से प्रकाश की किरणें निकल रही थीं। वह स्वयं भगवान सूर्यदेव थे। उन्होंने कहा, वत्स देव शर्मा, तेरे पुत्रों की व्यथा का कारण केवल दैहिक नहीं, कर्मिक भी है। तूने अब तक मुझे भक्ति से नहीं पुकारा। मैंने तेरे कर्मों को देखा, तेरी सच्चाई को जाना और अब तेरी सहायता के लिए स्वयं आया हूं। देव शर्मा ने आंसुओं भरी आंखों से कहा, प्रभु मुझे क्षमा करें, मैंने आपको केवल आकाश का दीप समझा, देवता नहीं माना। अब समझा हूं कि आपका प्रकाश ही जीवन का मूल है। कृपा कर मुझे मार्ग दिखाइए ताकि मेरी संतानें स्वस्थ और दीर्घायु रहें। सूर्यदेव बोले, वत्स, रविवार का दिन मेरा प्रिय दिन है। जो व्यक्ति रविवार को स्नान कर मुझे जल अर्पित करता है, मेरे नाम से उपवास रखता है और सच्चे मन से कथा सुनता है, मैं उसके परिवार के सभी रोगों और संकटों को दूर कर देता हूं और उसकी संतानों के जीवन में दीर्घायु और तेज प्रदान करता हूं। तुझे भी यह व्रत करना होगा और यह कथा अपने बच्चों को सुनानी होगी, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस भक्ति को आगे बढ़ाएं। देव शर्मा ने उसी क्षण व्रत का संकल्प लिया। अगले दिन रविवार की भोर में वे उठे, नदी में स्नान किया, तांबे के पात्र में स्वच्छ जल भरा, उसमें लाल फूल, चावल और गुड़ डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दिया और प्रार्थना की, हे प्रभु सूर्य नारायण, आप साक्षात जीवन के आधार हैं। मेरे पुत्रों पर कृपा करें, उन्हें स्वास्थ्य दें, उनके जीवन में आपका तेज भर दें। जैसे ही उन्होंने अर्घ्य दिया, एक तेजस्वी किरण उनके घर की ओर गई और उनके दोनों पुत्र, जो कई दिनों से शैया पर पड़े थे, अचानक मुस्कुराने लगे। उनका मुखमंडल दमक उठा और शरीर में ऊर्जा लौट आई। माता ने आश्चर्य से कहा, यह चमत्कार है, यह किसी दिव्य शक्ति का स्पर्श है। देव शर्मा ने कहा, यह सूर्य देव की कृपा है। अब मैं हर रविवार को उनका व्रत करूंगा और यह कथा सबको सुनाऊंगा। धीरे धीरे उनके घर का वातावरण बदल गया। जहां पहले रोग और उदासी थी, वहां अब हंसी और तेज का वास हो गया। लोग दूर दूर से आने लगे और कहने लगे, सौरपुर में सूर्य देव ने चमत्कार किया है। देव शर्मा ने विनम्र स्वर में कहा, यह कोई चमत्कार नहीं, यह भक्ति का फल है। एक दिन सूर्य देव पुनः प्रकट हुए और बोले, वत्स, तूने मेरा व्रत प्रारंभ किया है। अब मैं तुझे यह वरदान देता हूं कि तेरे वंश की कोई संतान कभी अस्वस्थ नहीं होगी। उनके जीवन में सदा प्रकाश और बल रहेगा
और जब भी कोई तेरी संतान रविवार के दिन यह कथा सुनाएगी, मैं स्वयं वहां उपस्थित रहूंगा और उनके परिवार की रक्षा करूंगा। देव शर्मा ने नम्रता से कहा, प्रभु, यह आशीर्वाद केवल मेरे परिवार के लिए नहीं होना चाहिए। कृपा कर इसे समस्त संसार के लिए कर दीजिए, ताकि हर पिता, हर माता अपने बच्चों की रक्षा के लिए रविवार को आपका स्मरण कर सके। सूर्यदेव बोले, वत्स, अब से यह कथा केवल तेरे लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए होगी। जो कोई भी रविवार को यह कथा श्रद्धा और भक्ति से सुनेगा, उसका घर स्वास्थ्य, यश, तेज और समृद्धि से भर जाएगा। उसकी संतानें सदा ऊर्जावान रहेंगी और उनके जीवन में कोई रोग, भय या दुर्भाग्य स्थायी नहीं रहेगा। इतना कहकर सूर्यदेव आकाश में विलीन हो गए और उनके साथ ही पूरे नगर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। उस दिन से सौरपुर का प्रत्येक घर रविवार की भोर में सूर्यदेव को अर्घ्य देता था और सूर्यदेव की कथा सुनता था। कहते हैं उस नगर में कोई रोगी नहीं रहता था, कोई दुर्भाग्य नहीं था। वहां के बच्चों के चेहरे पर सदैव एक विशेष तेज रहता था और वहां की माताएं अपने बच्चों को यह कथा सुनाकर कहती, बेटा, सूर्यदेव की कृपा से तुम्हारा जीवन उज्जवल है, कभी अंधकार मत अपनाना। वैकुंठ के ऊर्ध्व लोक से सूर्यदेव मुस्कुराए और बोले, यही रविवार की कथा का प्रथम रहस्य है कि जब मनुष्य सूर्य को केवल ग्रह नहीं, बल्कि ईश्वर के रूप में पूजता है, तब उसके जीवन में शक्ति, स्वास्थ्य और संतुलन स्थायी हो जाते हैं और उसकी संतानें कभी दुर्बल नहीं पड़ती, क्योंकि उनमें मेरा प्रकाश प्रवाहित होता है। इस दूसरे भाग में बताया गया है कि जब भगवान सूर्यदेव देव शर्मा के पुत्रों की परीक्षा लेते हैं, तब यह सिद्ध होता है कि केवल पूजा करने वाला भक्त अधूरा होता है। सच्चा सूर्य भक्त वह है जो अपने कर्म में सत्य और अपने हृदय में दया रखता है, क्योंकि सूर्यदेव केवल अर्घ्य से नहीं प्रसन्न होते। वे तब प्रसन्न होते हैं जब मनुष्य का जीवन भी उनके प्रकाश जैसा निष्कलंक हो। जब कोई संतान अपने कर्मों में ईमानदारी और करुणा रखती है, तब सूर्यदेव स्वयं उसके जीवन का पथ प्रकाशित करते हैं और उसके ऊपर कोई अंधकार कभी स्थायी नहीं रहता। देव शर्मा के पुत्र अब स्वस्थ और बलवान हो चुके थे। बड़ा पुत्र सुरेश और छोटा पुत्र दीपेश दोनों ही तेजस्वी, बुद्धिमान और परिश्रमी थे, परंतु दोनों के स्वभाव में थोड़ा अंतर था। सुरेश अत्यंत धार्मिक और संयमी था। वह प्रतिदिन प्रातः उठकर सूर्यदेव को अर्घ्य देता, ध्यान करता और सबके साथ मधुर व्यवहार रखता। पर दीपेश में उत्साह तो बहुत था, पर वह कभी कभी धर्म और कर्म के बीच अंतर भूल जाता था। उसे लगता था कि यदि वह पूजा करता है तो सब कुछ अपने आप ठीक रहेगा, चाहे कर्म कैसा भी हो। एक दिन देव शर्मा ने दोनों पुत्रों को बुलाया और कहा, बेटा, सूर्यदेव की कृपा हम पर है, पर याद रखो, उनकी कृपा तब तक स्थायी है जब तक हमारे कर्म सच्चे हैं। तुम दोनों को यह सिद्ध करना होगा कि तुम केवल नाम के भक्त नहीं, बल्कि कर्म के साधक भी हो। दोनों ने प्रणाम किया और कहा, पिताजी, आपकी आज्ञा। कुछ ही दिन बाद नगर में एक प्रतियोगिता हुई। राजा ने घोषणा की, जो व्यक्ति सबसे पहले नगर के बाहर स्थित अंधकारमय वन से होकर निकलकर पूर्व पर्वत पर चढ़ेगा और वहां सूर्य की पहली किरण को अर्घ्य देगा, उसे धन और सम्मान दिया जाएगा। देव शर्मा ने दोनों पुत्रों से कहा, यह कोई साधारण प्रतियोगिता नहीं, यह स्वयं सूर्यदेव की परीक्षा है। सुरेश ने विनम्रता से कहा, मैं प्रयास करूंगा, पर अपने हृदय में केवल भक्ति रखूंगा। दीपेश ने कहा, मैं सबसे पहले पहुंचूंगा, क्योंकि मैं सूर्यदेव का विशेष भक्त हूं। अगली सुबह दोनों भाई यात्रा पर निकले। अंधकारमय वन में ठंडी हवाएं चल रही थीं, झाड़ियों में कांटे थे और हर दिशा में सन्नाटा था। सुरेश धीरे धीरे चलता रहा, हर कठिनाई पर सूर्यदेव का नाम लेता रहा और हर उस व्यक्ति की मदद करता गया जिसे रास्ते में कठिनाई हो रही थी। कुछ लोग कीचड़ में फंसे थे,
किसी की गाड़ी टूट गई थी। सुरेश ने सबकी सहायता की और अपनी गति धीमी कर दी। दूसरी ओर दीपेश तेजी से भागता गया। उसने किसी की परवाह नहीं की। उसका ध्यान केवल इस पर था कि वह सबसे पहले पहुंचे। परंतु वन के बीच में जब वह पहुंचा तो वहां एक वृद्ध व्यक्ति घायल पड़ा था। वृद्ध ने कहा, बेटा, मेरे पांव में चोट लगी है, क्या तू मुझे थोड़ा सहारा दे सकता है? दीपेश बोला, मुझे देर हो रही है, मैं लौटते समय देख लूंगा। वह आगे बढ़ गया, पर जैसे ही उसने कुछ कदम बढ़ाए उसके पैरों में कांटे चुभने लगे। रास्ता और कठिन हो गया। हवा भारी लगने लगी और उसका शरीर थकने लगा। उसने सोचा, यह क्या हो रहा है? उधर सुरेश धीरे धीरे चलता हुआ उस वृद्ध के पास पहुंचा। उसने बिना कुछ पूछे अपने वस्त्र का टुकड़ा फाड़कर वृद्ध के पांव बांधे, उसे पानी दिया और कहा, आप विश्राम करें, मैं आपकी सहायता से आगे बढ़ूंगा। वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, तूने समय खोया नहीं, पुण्य पाया है, तू आगे बढ़, सूर्य देव तेरे साथ हैं। सुरेश ने आगे चलकर देखा कि अंधकार का घनघोर पर्दा हटने लगा और रास्ता प्रकाशित होने लगा। उसने देखा कि आकाश में हल्की लाली फैलने लगी है। उसने कहा, प्रभु, आपका प्रकाश आ रहा है। वह पर्वत तक पहुंचा और जैसे ही सूर्य की पहली किरण धरती पर पड़ी, उसने तांबे के पात्र से अर्घ्य दिया और कहा, हे प्रभु सूर्य नारायण, आप ही जीवन हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। उस क्षण आकाश में एक दिव्य आवाज गूंजी, वत्स सुरेश, तूने मेरे प्रकाश को केवल आंखों से नहीं देखा, कर्मों से महसूस किया है। तूने करुणा दिखाई और यही मेरी आराधना है। अब मैं तुझे यह वरदान देता हूं कि तेरे वंश की कोई भी संतान कभी अंधकारमय राह में नहीं भटकेगी, क्योंकि मैंने तेरे हृदय में अपना तेज स्थापित कर दिया है। सुरेश आंसुओं से भीग गया। उसने कहा, प्रभु, यह आशीर्वाद केवल मेरे लिए नहीं, मेरे भाई के लिए भी हो। सूर्यदेव बोले, वत्स, तेरे हृदय की करुणा ही तेरी सबसे बड़ी पूजा है। मैं तेरे भाई को भी यह शिक्षा दूंगा ताकि वह समझ सके कि केवल पूजा नहीं, कर्म भी आराधना का रूप है। उधर दीपेश थका हारा पर्वत के तल तक पहुंचा, पर सूर्य निकल चुका था। उसने निराश होकर कहा, मैं असफल हो गया। तभी उसके समक्ष वही वृद्ध प्रकट हुआ, परंतु अब उसका रूप तेजस्वी था। उसने कहा, वत्स, मैं वही सूर्य हूं जिसे तूने रास्ते में छोड़ा था जब तूने मुझे देखा और मदद नहीं की। तूने मेरे ही रूप को अस्वीकार किया, क्योंकि मैं हर जीव में विद्यमान हूं। दीपेश ने रोते हुए कहा, प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं केवल जीत चाहता था, भक्ति नहीं। सूर्यदेव बोले, वत्स, अब तू समझ गया है कि सच्ची भक्ति सेवा से शुरू होती है। जा, अपने भाई से सीख ले और साथ मिलकर दुनिया को यह शिक्षा दे कि सूर्य की आराधना का अर्थ केवल अर्घ्य देना नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में प्रकाश लाना है। जब दोनों भाई लौटे तो नगर के लोगों ने उनका स्वागत किया। देव शर्मा ने कहा, अब तुम दोनों ने समझ लिया कि भक्ति और कर्म का संगम ही सच्चा जीवन है। वैकुंठ में बैठे सूर्यदेव मुस्कुराए और बोले, यही रविवार की कथा का दूसरा रहस्य है कि मैं केवल उन घरों में नहीं बसता जहां मेरा नाम लिया जाता है। मैं वहां बसता हूं जहां मेरे प्रकाश को कर्म में ढाला जाता है। जब कोई संतान अप्रोबनी पे की पनीता मां अपने कर्मों में सत्य और करुणा को अपनाती है, तब मैं स्वयं उसके हृदय में तेज बनकर निवास करता हूं और उसके जीवन से हर संकट मिटा देता हूं। इस तीसरे भाग में बताया गया है कि जब भगवान सूर्यदेव सुरेश और दीपेश की अगली पीढ़ी को यह शिक्षा देते हैं कि जब परिवार सेवा, सत्य और संयम के मार्ग पर एक साथ चलता है, तब वह केवल समृद्ध नहीं बल्कि प्रकाश का प्रतीक बन जाता है। ऐसे परिवार की संतानें स्वयं दीपक बनकर समाज को दिशा देती हैं।
क्योंकि जब जीवन का उद्देश्य केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रकाश फैलाना हो, तब सूर्य देव स्वयं उस वंश के रक्षक बन जाते हैं और वहां कोई ग्रह, रोग या विपत्ति प्रवेश नहीं कर पाती। समय बीतता गया। सुरेश और दीपेश दोनों ने अपने जीवन को सूर्य देव की आराधना में समर्पित कर दिया। सुरेश ने अपने नगर में एक मंदिर बनवाया जहां हर रविवार को लोग एकत्र होकर सूर्य स्तुति करते थे। दीपेश ने नगर में एक अन्न सेवा मंडल बनाया जहां हर रविवार को निर्धनों को अन्न और वस्त्र दान किए जाते थे। दोनों भाइयों की यह परंपरा धीरे धीरे नगर की पहचान बन गई। लोग कहते थे, यह सौर वंश है जहां हर व्यक्ति में सूर्य का तेज है। सुरेश के पुत्र धर्मनारायण और दीपेश का पुत्र सौमित्र दोनों ही युवावस्था में अपने परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाने लगे। धर्मनारायण ध्यान और योग में पारंगत था। वह कहता, सूर्य देव केवल बाहरी प्रकाश नहीं, हमारे भीतर का प्रकाश है जो हमें अज्ञान से बाहर लाता है। वहीं सौमित्र कर्मशील था। वह कहता, प्रभु की भक्ति तभी पूर्ण है जब हम दूसरों के जीवन में भी सुख का सूर्य बने। एक दिन दोनों भाई अपने पिता के साथ मंदिर पहुंचे। वहां सूर्य देव की मूर्ति के सामने सैकड़ों दीपक जल रहे थे और भजन गूंज रहा था। तभी आकाश से एक सुनहरी किरण उतरकर मूर्ति पर पड़ी और उस तेज से एक स्वर गूंजा, वत्सो, तुम दोनों मेरे भक्तों के वंशज हो, पर अब मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा, क्योंकि केवल परंपरा का पालन करना पर्याप्त नहीं, उसे समझना आवश्यक है। भक्तगण भयभीत हो उठे, पर धर्मनारायण और सौमित्र शांत खड़े रहे। धर्मनारायण ने कहा, प्रभु, हम तैयार हैं, कृपा करें, मार्ग दिखाएं। सूर्यदेव बोले, वत्सो, तुम्हारी परीक्षा यह है कि तुम दोनों ऐसे नगर जाओ जहां अंधकार है, जहां लोग मेरे नाम को भूल चुके हैं, जहां बीमारियां और झूठ ने घर बना लिया है। तुम वहां प्रकाश फैलाओ, पर याद रखो, तुम्हारे पास केवल सत्य और सेवा का दीपक होगा, धन या शक्ति नहीं। दोनों ने प्रणाम किया और प्रस्थान किया। धर्मनारायण उत्तर दिशा की ओर चला, जहां लोग रोगों से पीड़ित थे। सौमित्र दक्षिण की ओर गया, जहां लोग आपसी झगड़ों में उलझे हुए थे। धर्मनारायण ने उस नगर में जाकर लोगों को कहा, तुम सूर्य देव की भक्ति भूल गए हो, इसलिए तुम्हारे शरीर से प्रकाश चला गया है। रविवार को स्नान करो, सूर्य को अर्घ्य दो और देखो कैसे स्वास्थ्य लौटता है। उसने नगर के रोगियों को एकत्र किया, उन्हें सूर्य नमस्कार सिखाया और हर रविवार को कथा सुनाई। कुछ ही महीनों में वह नगर स्वस्थ हो गया। लोग कहते थे, सूर्य देव ने फिर से हमें जीवन दिया। उधर सौमित्र ने देखा कि जहां वह पहुंचा है वहां लोग लोभ और ईर्ष्या में डूबे हैं। उसने कहा, सूर्य देव का प्रकाश सबको समान रूप से मिलता है, पर तुमने अपने हृदय में दीवारें बना ली हैं, उन्हें तोड़ो और एक दूसरे के साथ प्रकाश बांटो। उसने वहां के युवाओं को एकत्र किया, उन्हें एक साथ कथा सुनाई और कहा, जो दूसरों को क्षमा करता है वही सूर्य के समान है। धीरे धीरे वहां के लोग झगड़े छोड़कर एकजुट हो गए। कुछ महीनों बाद दोनों भाई पुनः मंदिर पहुंचे और सूर्य देव की मूर्ति के सामने प्रणाम किया। तभी मूर्ति से प्रकाश निकला और भगवान सूर्य देव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्सो, तुम दोनों ने दिखा दिया कि मेरा प्रकाश केवल अर्घ्य से नहीं, आचरण से फैलता है। तुमने लोगों के जीवन में प्रकाश लौटाया, इसलिए अब मैं प्रस्थान किया। धर्मनारायण उत्तर दिशा की ओर चला, जहां लोग रोगों से पीड़ित थे। सौमित्र दक्षिण की ओर गया, जहां लोग आपसी झगड़ों में उलझे हुए थे। धर्मनारायण ने उस नगर में जाकर लोगों को कहा, तुम सूर्य देव की भक्ति भूल गए हो, इसलिए तुम्हारे शरीर से प्रकाश चला गया है। रविवार को स्नान करो, सूर्य को अर्घ्य दो और देखो कैसे स्वास्थ्य लौटता है। उसने नगर के रोगियों को एकत्र किया, उन्हें सूर्य नमस्कार सिखाया
और हर रविवार को कथा सुनाई। कुछ ही महीनों में वह नगर स्वस्थ हो गया। लोग कहते थे, सूर्य देव ने फिर से हमें जीवन दिया। उधर सौमित्र ने देखा कि जहां वह पहुंचा है वहां लोग लोभ और ईर्ष्या में डूबे हैं। उसने कहा, सूर्य देव का प्रकाश सबको समान रूप से मिलता है, पर तुमने अपने हृदय में दीवारें बना ली हैं। उन्हें तोड़ो और एक दूसरे के साथ प्रकाश बांटो। उसने वहां के युवाओं को एकत्र किया, उन्हें एक साथ कथा सुनाई और कहा, जो दूसरों को क्षमा करता है वही सूर्य के समान है। धीरे धीरे वहां के लोग झगड़े छोड़कर एकजुट हो गए। कुछ महीनों बाद दोनों भाई पुनः मंदिर पहुंचे और सूर्य देव की मूर्ति के सामने प्रणाम किया। तभी मूर्ति से प्रकाश निकला और भगवान सूर्य देव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्सो, तुम दोनों ने दिखा दिया कि मेरा प्रकाश केवल अर्घ्य से नहीं, आचरण से फैलता है। तुमने लोगों के जीवन में प्रकाश लौटाया। इसलिए अब मैं यह वरदान देता हूं कि तुम्हारे वंश की कोई भी संतान कभी रोगी नहीं होगी, न वे दूसरों से ईर्ष्या करेंगी, न दूसरों के अंधकार में गिरेंगी। उनका जीवन सदैव तेज और संतुलन से भरा रहेगा। दोनों भाइयों ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, यह कृपा हम पर नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियों पर भी बनी रहे। सूर्यदेव बोले, वत्सो क्या की जब तक यह कथा इस पृथ्वी पर सुनाई जाएगी तब तक मेरा यह वरदान हर उस परिवार पर लागू रहेगा जो रविवार को श्रद्धा से दीपक जलाएगा और दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाने का संकल्प करेगा। नगर के लोग भाव विभोर हो गए। उस दिन से हर घर में यह नियम बना कि रविवार को केवल सूर्य को अर्घ्य देना ही नहीं, बल्कि किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना भी आवश्यक है। वे कहते, भक्ति तभी पूर्ण होती है जब किसी और के जीवन में प्रकाश पहुंचे। धीरे धीरे यह परंपरा युगों तक चलने लगी। सौर वंश के घरों में कोई दुर्बल, रोगी या निराश नहीं रहता था। वहां के बच्चों के चेहरे पर प्राकृतिक तेज होता था। कहते हैं कि उनकी आंखों में सूर्य की झलक दिखती थी, क्योंकि उनके जीवन में सत्य, सेवा और संयम तीनों का संगम था। वैकुंठ में बैठे सूर्यदेव मुस्कुराए और बोले, यही रविवार की कथा का तीसरा रहस्य है कि मैं केवल उस पर कृपा करता हूं जो दूसरों के जीवन में प्रकाश लाता है। जब कोई परिवार अपने कर्म को सेवा में बदल देता है, तब उसकी संतानें स्वयं सूर्य की किरण बन जाती हैं और उनके जीवन से कभी अंधकार नहीं मिटता। इस चौथे भाग में बताया गया है कि जब किसी वंश में धन, यश और सफलता अत्यधिक बढ़ जाती है और लोग धीरे धीरे भक्ति और विनम्रता से दूर होने लगते हैं, तब भगवान सूर्यदेव स्वयं किसी रूप में अवतरित होकर उन्हें यह स्मरण कराते हैं कि सच्चा तेज केवल धन या वैभव से नहीं, बल्कि कृतज्ञता, संयम और नम्रता से आता है। सूर्यदेव कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने अहंकार के अंधकार में फंस जाता है, उसका प्रकाश मंद पड़ जाता है, लेकिन जो नम्रता को अपनाता है उसका तेज अमर हो जाता है। धर्मनारायण और सौमित्र के बाद उनके वंश का नाम और सम्मान पूरे आर्यावर्त में फैल गया। इस वंश के लोग विद्वान, पराक्रमी, कैलामी और समृद्ध थे। उनके घरों में धन की कोई कमी नहीं थी और नगर के लोग उन्हें सूर्य वंश कहकर पुकारते थे, क्योंकि यह वंश सूर्य देव की कृपा से प्रकाशित था। परंतु जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, कुछ नई पीढ़ियां आईं, जिनके हृदय में श्रद्धा की जगह अभिमान ने ले ली। धर्मनारायण का परपौत्र विक्रम इस वंश का सबसे धनी व्यक्ति था। वह अत्यंत बुद्धिमान था, लेकिन धीरे धीरे अपने यश और सामर्थ्य पर गर्व करने लगा। उसने कहना शुरू किया, हमारे वंश का तेज तो हमारी मेहनत से है, सूर्य देव का इसमें क्या योगदान। उसकी माता ने कहा, बेटा भूल मत कर, यह सब सूर्य देव की कृपा है जो हमारे घरों में पीढ़ियों से बनी हुई है। विक्रम हंसकर बोला, मां, यह सब अंधविश्वास है।
मैंने अपने परिश्रम से ये सब पाया है, कोई ग्रह कुछ नहीं कर सकता। उसके पिता ने दुखी होकर कहा, जब मनुष्य अपने स्रोत को भूल जाता है तब उसका पतन निश्चित होता है, और जो सूर्य को नहीं पहचानता वह अपने जीवन के प्रकाश को स्वयं मिटा देता है। परंतु विक्रम के कानों पर जूं तक न रेंगी, उसने रविवार को व्रत करना बंद कर दिया, अर्घ्य देना छोड़ दिया और कहा, अब मुझे पूजा में नहीं कर्म में विश्वास है। कुछ ही महीने बीते कि उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। पहले उसके व्यापार में हानि हुई, फिर उसके घर में कलह शुरू हो गई और उसकी आंखों की चमक धीरे धीरे मंद पड़ने लगी। एक दिन उसने दर्पण में देखा तो लगा कि उसका चेहरा पहले जैसा उज्जवल नहीं रहा। वह बेचैन हो उठा। उसने कहा, यह क्या हो रहा है? क्या मेरा तेज खो गया? रात को वह सोया ही था कि उसके कमरे में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। उसने आंखें खोलीं तो देखा कि एक वृद्ध साधु खड़ा है, जिसका मुख सूर्य जैसा दमक रहा था। उसने कहा, वत्स, तेरा तेज तूने स्वयं खो दिया, क्योंकि तूने अपने तेज के स्रोत को भूल गया। तूने सूर्य की उपासना छोड़ दी और यह सोचा कि तेरा प्रकाश तेरा अपना है। परंतु जान ले, जब तक सूर्य की कृपा नहीं, तब तक कोई दीप स्वयं नहीं जल सकता। विक्रम कांपता हुआ बोला, आप कौन हैं? वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, मैं वही हूं जिसे तेरे पूर्वज सूर्य देव कहकर पुकारते थे। मैं वही प्रकाश हूं जो तेरे वंश की रगों में प्रवाहित है। तूने मुझे भुलाया, इसलिए मैं तुझसे दूर हो गया। विक्रम रोते हुए बोला, प्रभु, मैंने अहंकार किया, मुझे क्षमा करें। मैं अपने तेज को लौटा नहीं पा रहा, कृपा कर मुझे मार्ग दिखाइए। सूर्य देव बोले, वत्स, जब तक मनुष्य अपने भीतर कृतज्ञता को नहीं जगाता, उसका प्रकाश लौट नहीं सकता। जा अपने कर्म को पुनः भक्ति से जोड़, रविवार को स्नान कर मुझे अर्घ्य दे, किसी भूखे को भोजन कर, किसी बीमार की सेवा कर और अपनी आंखों में विनम्रता का प्रकाश जगा। फिर देख, मैं स्वयं तेरे जीवन में लौट आऊंगा। अगली सुबह विक्रम उठते ही नदी गया। उसने सूर्य की ओर जल अर्पित किया। कहा, हे प्रभु सूर्य नारायण, मैंने आपको भुलाकर अपने जीवन का तेज खो दिया। अब मैं आपकी शरण में हूं, मुझे पुनः प्रकाश दीजिए। फिर वह अपने नगर के चिकित्सालय गया। वहां बीमारों को फल और वस्त्र बांटे और हर रविवार को अर्घ्य देने का संकल्प लिया। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसका चेहरा पुनः दमकने लगा, व्यापार फिर से फलने लगा और उसके घर में शांति लौट आई। एक दिन उसकी माता ने कहा, बेटा, तेरे चेहरे पर फिर वही तेज लौट आया है। विक्रम मुस्कुराया और बोला, मां, यह मेरा नहीं, सूर्य देव का प्रकाश है। अब समझा हूं कि जो अपने ईश्वर को भूल जाता है वह अपने तेज को खो देता है। रात में जब वह ध्यान में बैठा तो सूर्य देव पुनः प्रकट हुए। बोले, वत्स विक्रम, तूने समझ लिया कि विनम्रता ही स्थायी प्रकाश है। अब मैं तुझे और तेरे वंश को यह वरदान देता हूं कि जब तक यह कथा इस पृथ्वी पर सुनाई जाएगी, तब तक तेरे वंश की कोई भी संतान अपने प्रकाश से वंचित नहीं होगी। मैं उनके हृदय में तेज, उनके मन में शांति और उनके जीवन में सफलता का प्रकाश सदा बनाए रखूंगा। विक्रम ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, यह कृपा केवल मुझ पर नहीं, संसार के सभी सूर्य भक्तों पर बनी रहे। सूर्य देव बोले, वत्स, जब भी कोई अहंकारी व्यक्ति यह कथा सुनेगा, मेरा प्रकाश उसे विनम्र बना देगा, और जब कोई कृतज्ञ व्यक्ति यह कथा बोलेगा, मैं स्वयं उसके जीवन में दीर्घायु और संतुलन प्रदान करूंगा। उस रात सौरपुर के आकाश में एक विशेष घटना घटी। सूर्य अस्त होने के बाद भी क्षितिज पर हल्की सुनहरी लाली देर तक बनी रही। लोग कहते थे, आज सूर्य देव का प्रकाश जल्दी नहीं गया, क्योंकि उन्होंने अपने भक्त को फिर से स्वीकार किया।
वैकुंठ में बैठे सूर्यदेव मुस्कुराए और बोले, यही रविवार की कथा का चौथा रहस्य है कि मेरा प्रकाश केवल उन्हें मिलता है जो अपने अहंकार को त्यागते हैं। जब मनुष्य नम्रता से झुकता है, तब मैं स्वयं उसके जीवन में उदय होता हूं और उसकी संतानों की रक्षा अपने तेज से करता हूं। इस 5वें भाग में बताया गया है कि जब कोई परिवार केवल विनम्रता को नहीं अपनाता बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश बांटने लगता है, तब उसका वंश ईश्वर के कार्य का साधन बन जाता है। भगवान सूर्यदेव ऐसे परिवार को प्रकाश वंश की उपाधि देते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य केवल अपने घर को प्रकाशित करना नहीं, बल्कि संसार के अंधकार को मिटाना होता है। जो भक्त दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाता है, वह सूर्य देव का साक्षात प्रतिनिधि बन जाता है और उसकी संतानों पर कोई विपत्ति, रोग या ग्रह दोष कभी नहीं टिकता। विक्रम के जीवन में सूर्य देव की कृपा लौट आई थी और अब उसके घर में पहले से भी अधिक शांति और सौभाग्य का वास था। पर इस बार उसके भीतर का भाव पहले से भिन्न था। अब उसे केवल अपने सुख की नहीं, बल्कि दूसरों की चिंता रहने लगी। वह कहता, जब सूर्य का प्रकाश सबको समान रूप से मिलता है, तो मैं कैसे केवल अपने घर तक इसे सीमित रख सकता हूं। एक रविवार की भोर में जब वह सूर्य को अर्घ्य दे रहा था, तभी उसके मन में एक प्रेरणा उठी। उसने कहा, हे प्रभु सूर्य नारायण, आज से मैं यह संकल्प लेता हूं कि आपके प्रकाश को मैं केवल अपने जीवन तक सीमित नहीं रखूंगा, मैं इसे समाज तक पहुंचाऊंगा। मैं उन घरों में दीपक बनूंगा जहां निराशा और अंधकार है। उस दिन से उसने एक कार्य आरंभ किया। उसने नगर के निर्धनों के लिए एक विशाल भवन बनवाया, जहां हर रविवार को सूर्य आराधना के साथ साथ अन्न वितरण होता था। उसने नगर के रोगियों के लिए एक चिकित्सालय बनवाया, जहां सूर्य स्नान और सूर्य ध्यान की विधियां सिखाई जाती थीं। कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति वहां स्नान कर सूर्य मंत्र बोलता था तो उसके रोग मिटने लगते थे। विक्रम ने अपने पुत्र आर्यमित्र से कहा, बेटा, धन ईश्वर का दिया हुआ है, इसे केवल अपने लिए मत रखो, इसे दूसरों की भलाई में लगाओ, क्योंकि जब तक किसी और के जीवन में प्रकाश नहीं पहुंचता, तब तक यह धन अधूरा है। आर्यमित्र बोला, पिताजी, मैं वचन देता हूं कि हर रविवार किसी न किसी के जीवन में प्रकाश पहुंचाऊंगा। धीरे धीरे यह परंपरा पूरे नगर में फैल गई। अब हर घर में रविवार को केवल पूजा नहीं होती थी, बल्कि कोई न कोई सेवा अवश्य होती थी। कोई बीमारों को फल देता, कोई बच्चों को शिक्षा देता, कोई पशुओं को पानी पिलाता और कोई पेड़ लगाता। सब कहते, यह हमारा सूर्य व्रत है। एक दिन जब यह नगर इस सेवा कार्य में लगा था, तब आकाश में अद्भुत प्रकाश फैला एक तेजस्वी रथ सूर्य की किरणों के साथ उतरा और उसमें स्वयं भगवान सूर्यदेव प्रकट हुए। उनके शरीर से निकलती किरणें नगर को स्वर्ण आभा से भर रही थीं। उन्होंने कहा, वत्स विक्रम, तूने मेरे प्रकाश को समाज का प्रकाश बना दिया है। तूने जो दीप दूसरों के घरों में जलाए हैं, वही मेरे मंदिर के दीप हैं। अब मैं तुझे और तेरे वंश को प्रकाश वंश की उपाधि देता हूं। विक्रम नतमस्तक हुआ और बोला, प्रभु, यह आपकी कृपा है, मैं तो केवल आपका माध्यम हूं। सूर्यदेव बोले, वत्स, यही तेरी महानता है। तूने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा भक्त वह नहीं जो केवल पूजा करता है, बल्कि वह है जो दूसरों के जीवन को प्रकाशित करता है। फिर उन्होंने कहा, अब मैं यह वरदान देता हूं कि जब तक तेरे वंश की कोई भी संतान रविवार के दिन किसी के लिए भी प्रकाश का कार्य करेगी, चाहे वह सेवा हो, दान हो या शिक्षा, मैं स्वयं उसके घर में रहूंगा और उसके ऊपर कोई ग्रह या रोग प्रभाव नहीं डालेगा। मैं उनके जीवन के अंधकार को दूर रखूंगा और उनके मन को सदा तेज और संतुलन से भर दूंगा। उस दिन से नगर के लोग यह कथा सुनते और कहते, जो दूसरों के लिए सूर्य बनता है, उसके जीवन से कभी अंधकार नहीं मिटता। आर्यमित्र ने अपने पिता से कहा,
पिताजी, अब मैं इस परंपरा को अगली पीढ़ियों तक ले जाऊंगा ताकि हर मनुष्य यह समझ सके कि सूर्य देव केवल आराधना के देव नहीं बल्कि सेवा के देव हैं। धीरे धीरे वह नगर शिक्षा और स्वास्थ्य का केंद्र बन गया। वहां कोई भूखा नहीं रहता था, कोई निराश नहीं था, और कहा जाता था कि वहां की संतानों के चेहरे पर सूर्य की आभा झलकती थी। उनकी आंखों में विश्वास और चेहरे पर संतुलन रहता था, क्योंकि उनके जीवन में सूर्य देव का प्रकाश प्रवाहित था। वैकुंठ में बैठे सूर्य देव ने मुस्कुराकर कहा, यही रविवार की कथा का 5वां रहस्य है कि जब कोई परिवार दूसरों के जीवन में प्रकाश बांटता है तब वह मेरे रूप का अंश बन जाता है और उसका वंश मेरे तेज से दीप्त रहता है। उसकी संतानें चाहे जहां जाएं, उनका प्रकाश कभी मंद नहीं पड़ता, क्योंकि वे मेरे ही अंश हैं। इस छठे भाग में बताया गया है कि जब समय के साथ युगों का प्रवाह बदलता है और मनुष्य अपनी जड़ों से दूर होता जाता है, तब भगवान सूर्य देव स्वयं समय के चक्र को स्थिर कर अपने भक्तों को स्मरण दिलाते हैं कि जीवन का आधार केवल ज्ञान या कर्म नहीं बल्कि सत्य, सेवा और संयम है। ये तीनों उस त्रिकिरण की तरह हैं जिनसे सूर्य का प्रकाश निर्मित होता है। जब मनुष्य इन तीनों को अपनाता है तो उसका जीवन स्थायी, संतुलित और तेजस्वी बन जाता है, और जब वह इन्हें भूलता है तो अंधकार उसके भीतर घर कर लेता है। सूर्यदेव बताते हैं कि भक्ति केवल पूजा का नाम नहीं बल्कि यह एक अनुशासन है जिसमें प्रत्येक श्वास आभार बन जाती है और प्रत्येक कर्म प्रकाश। विक्रम के पुत्र आर्यमित्र ने अपने पिता की परंपरा को आगे बढ़ाया। अब सौरपुर केवल एक नगर नहीं बल्कि पूरे आर्यावर्त में प्रका का केंद्र पाता है कहलाने लगा था। यहाँ के लोग सूर्य व्रत को केवल धर्म नहीं बल्कि जीवन की पद्धति मानते थे, परंतु समय का स्वभाव ही परिवर्तन है। युग बदलने लगा, नए विचार आए और धीरे धीरे लोग बाहरी सुखों की ओर आकर्षित होने लगे। भक्ति अब केवल परंपरा बनकर रह गई और भीतर का भाव कमजोर पड़ने लगा। आर्यमित्र का पौत्र आदित्यराज बड़ा ही बुद्धिमान और साहसी था, पर उसमें आधुनिकता की लहर थी। वह कहता, दादाजी, पूजा और व्रत पुरानी बातें हैं, अब विज्ञान का युग है। सूर्य तो एक तारा है, ईश्वर नहीं। आर्यमित्र ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, विज्ञान सत्य है पर वह केवल रूप दिखाता है, तत्व नहीं। सूर्य का प्रकाश केवल आंखों से नहीं देखा जाता, आत्मा से महसूस किया जाता है, क्योंकि वही प्रकाश हमारे भीतर की चेतना है। आदित्यराज ने कहा, दादाजी, अगर ऐसा है तो मुझे प्रमाण चाहिए कि सूर्य देव केवल प्रकाश नहीं, शक्ति भी हैं। आर्यमित्र ने शांत स्वर में कहा, प्रमाण तुझे मिलेगा, पर तब जब तू अपने भीतर अंधकार अनुभव करेगा, क्योंकि केवल अंधकार ही प्रकाश का मूल्य सिखाता है। कुछ महीने बाद राज्य में एक भयंकर महामारी फैली। लोग बीमार पड़ने लगे, खेत सूखने लगे और वातावरण में भय छा गया। आदित्यराज, जो पहले आत्मविश्वासी था, अब असहाय हो गया। उसके अपने मित्र, परिवारजन सब बीमारी से ग्रस्त हो गए। उसने नगर के वैद्यों को बुलाया पर कोई उपाय काम नहीं आया। उसने कहा, अब मैं क्या करूं? उसी रात जब वह निराशा में डूबा बैठा था, तभी आकाश में एक अद्भुत दृश्य हुआ। सूर्य की किरणें रात के अंधकार को चीरती हुई प्रकट हुईं और उस प्रकाश में एक तेजस्वी स्वरूप दिखाई दिया। वह स्वयं भगवान सूर्यदेव थे। उनका तेज इतना प्रखर था कि आदित्यराज की आंखें झुक गईं। वे बोले, वत्स, तूने मुझे तारे के रूप में देखा, ईश्वर के रूप में नहीं। तूने प्रकाश को बाहरी समझा, भीतर के अंधकार को भुला दिया, और यही तेरी भूल है। अब मैं तुझे यह समझाने आया हूं कि मैं केवल आकाश में नहीं हूं, मैं तेरे भीतर भी हूं। तेरे हृदय की चेतना ही मेरा प्रकाश है। आदित्यराज कांपते हुए बोला, प्रभु,
क्या यह महामारी दंड है? सूर्यदेव बोले, नहीं वत्स, यह परीक्षा है। मैंने तुझे यह अवसर दिया है कि तू पुनः अपने भीतर का तेज जागृत कर सके। जब मनुष्य विज्ञान को साधन बनाता है, मैं उसकी सहायता करता हूं, लेकिन जब वह विज्ञान को अहंकार बनाता है, तब मैं उसे दर्पण दिखाता हूं ताकि वह स्वयं को पहचान सके। आदित्यराज ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, कृपा कर मार्ग दिखाइए ताकि मैं अपने नगर को बचा सकूं। सूर्यदेव बोले, वत्स, रविवार को सब लोगों को एकत्र कर उन्हें यह कथा सुनाओ। उन्हें बताओ कि प्रकाश का अर्थ केवल देखना नहीं, अनुभव करना है। सूर्य व्रत का पालन कर, जल से अर्घ्य दे और सबको यह संदेश दे कि सूर्य का तेज केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करता है। जब यह सामूहिक रूप से किया जाएगा, यह अंधकार स्वयं मिट जाएगा। अगली सुबह आदित्यराज ने नगर के सभी लोगों को बुलाया। उसने कहा, आज से हम सब मिलकर सूर्य देव की आराधना करेंगे, क्योंकि जब हम उनके प्रकाश को स्वीकार करते हैं तो अंधकार को स्थान नहीं मिलता। उसने नदी के तट पर एक विशाल सभा की व्यवस्था की। लोग अपने पात्रों में जल लेकर आए और जैसे ही सूर्य की पहली किरण निकली, सबने एक साथ अर्घ्य दिया और कहा, एयुएम सूर्याय नमः। क्षण भर में आकाश में एक सुनहरी लहर दौड़ी वायु मंद हो गई और लोगों ने अनुभव किया कि उनके भीतर ऊर्जा का संचार हो रहा है। कुछ ही दिनों में महामारी का असर कम होने लगा। लोग स्वस्थ होने लगे, खेतों में हरियाली लौट आई और नगर में फिर से जीवन का उल्लास फैल गया। आदित्यराज ने मंदिर जाकर कहा, प्रभु, अब समझा कि आपका प्रकाश केवल बाहरी नहीं, आत्मिक है। आप विज्ञान में भी हैं और भक्ति में भी, क्योंकि आप सत्य हैं। सूर्यदेव प्रकट हुए और बोले, वत्स, तूने ज्ञान और भक्ति का मिलन कर दिया है। यही सूर्य मार्ग है। जब ज्ञान भक्ति को स्पर्श करता है तो वह तेज बन जाता है, और जब भक्ति ज्ञान से जुड़ती है तो वह स्थायी हो जाती है। फिर सूर्यदेव बोले, अब मैं यह वरदान देता हूं कि जब तक इस वंश की कोई भी संतान विज्ञान और भक्ति दोनों में संतुलन रखेगी, तब तक उसका तेज कोई नहीं छीन सकेगा। उसकी संतानें कभी अंधकार या रोग से नहीं घिरेंगी, क्योंकि वे मेरे त्रिकिरण सत्य, सेवा और संयम से जुड़ी रहेंगी। नगर के लोग आनंद से भर उठे और बोले, जय सूर्यदेव महाराज। उस दिन से सूर्य व्रत का यह नियम बना कि रविवार को केवल पूजा ही नहीं बल्कि ज्ञान और कर्म का संगम भी किया जाए। बच्चे पाठशालाओं में सूर्य की शिक्षा और भक्ति दोनों का अध्ययन करने लगे, ताकि वे समझ सकें कि विज्ञान और ईश्वर विरोधी नहीं, पूरक हैं। वैकुंठ में बैठे सूर्यदेव मुस्कुराए और बोले, यही रविवार की कथा का छठा रहस्य है कि मेरा प्रकाश समय के साथ बदलता नहीं, केवल रूप बदलता है। जब मनुष्य सत्य, सेवा और संयम को अपनाता है तो वह युग का दीपक बन जाता है और उसकी संतानें युगों तक मेरे तेज से आलोकित रहती हैं। इस 7वें भाग में बताया गया है कि जब सौर वंश की संतानें करुणा, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलने लगती हैं, तब भगवान सूर्यदेव स्वयं पृथ्वी पर अवतरित होकर यह घोषणा करते हैं कि यह वंश अब केवल एक परिवार नहीं बल्कि सूर्य धर्म का कसकिस्तातर का जीवित प्रतीक बन गया है। सूर्यदेव कहते हैं कि जब कोई परिवार अपने जीवन में करुणा, न्याय और समर्पण का दीपक जलाता है, तब उसका अस्तित्व केवल उसके घर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसका प्रकाश पूरे समाज तक पहुंचता है। ऐसे परिवारों की संतानों पर कोई संकट स्थायी नहीं रह सकता, क्योंकि वे स्वयं सूर्य की संतान बन जाती हैं, जिनके जीवन में तेज, सत्य और संतुलन सदा बना रहता है। आदित्यराज के युग के बाद सौरपुर का वैभव और बढ़ गया। नगर में शिक्षा, कला, सेवा और भक्ति एक साथ फली फूली। लोग सूर्यदेव की कृपा से स्वस्थ, प्रसन्न और समृद्ध थे।
अब यह नगर केवल आराधना का केंद्र नहीं, बल्कि न्याय और करुणा का भी उदाहरण बन गया था। यहाँ के राजा, मंत्री, व्यापारी और ब्राह्मण सब यह मानते थे कि धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि न्यायपूर्ण आचरण है, और यह विचार ही सौर वंश की आत्मा था। आदित्य राज के पुत्र आर्य तेज अत्यंत धर्मनिष्ठ और संवेदनशील थे। वे कहते, सूर्य की आराधना तभी पूर्ण होती है जब कोई भूखा न रहे, जब किसी के साथ अन्याय न हो और जब हर हृदय में करुणा हो। उनकी माता ने कहा, बेटा, तेरा वंश सूर्य देव का वंश है, तुझे उनके तेज का परिचय कर्म से देना है। आर्य तेज बोले, मां, मैं प्रण करता हूं कि जब तक किसी के जीवन में अन्याय रहेगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इसी भाव के साथ उन्होंने एक नियम बनाया कि रविवार को केवल पूजा न होकर न्याय दिवस भी होगा। इस दिन नगर में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का दुख, विवाद या अन्याय लेकर दरबार में आ सकता था, और निर्णय सूर्य व्रत के अनुसार सत्य के आधार पर होता था। राजा ने यह परंपरा स्वीकार की और कहा, यह सौरपुर अब केवल भक्ति का नगर नहीं, न्याय का भी केंद्र बनेगा। समय बीतता गया और एक दिन एक व्यापारी और एक कृषक के बीच बड़ा विवाद हुआ। व्यापारी कहता था, मैंने उसे ऋण दिया था पर वह लौटा नहीं रहा। कृषक कहता, मैंने सब चुका दिया पर वह झूठ बोल रहा है। राजा ने यह विवाद आर्य तेज के सामने रखा। उन्होंने कहा, हम निर्णय नहीं करेंगे, सूर्य देव करेंगे। उन्होंने दोनों से कहा, कल रविवार की भोर में हम दोनों मिलकर सूर्य देव के सामने अर्घ्य देंगे। जो झूठ बोलेगा उसका अर्घ्य सूर्य स्वीकार नहीं करेंगे। अगले दिन जब दोनों व्यक्ति नदी तट पर पहुंचे तो नगर के सैकड़ों लोग भी वहां इकट्ठे हो गए। आकाश में सूर्य उदय हो रहा था। आर्य तेज ने कहा, जो सत्य है वह पहले अर्घ्य दे। व्यापारी आगे बढ़ा। उसने तांबे के पात्र से जल उठाया, सूर्य की ओर बढ़ा, पर जैसे ही उसने जल उठाया उसके हाथ कांपने लगे और पात्र गिर पड़ा। जल धरती में समा गया। भीड़ में सन्नाटा छा गया। आर्य तेज ने कहा, सूर्यदेव ने असत्य स्वीकार नहीं किया। फिर कृषक आगे बढ़ा। उसने श्रद्धा से अर्घ्य उठाया, सूर्य की ओर मुख किया और कहा, हे प्रभु, यदि मैंने सत्य कहा है तो मेरा आज्ञा अर्घ्य स्वीकार करें। उसने जल चढ़ाया और देखते ही देखते सूर्य की किरणें तीव्र हो उठीं और उस पात्र से एक सुनहरी ज्योति उठी जो सीधे सूर्य की ओर चली गई। भीड़ जयकार करने लगी, जय सूर्यदेव महाराज, सत्य के रक्षक। आर्य तेज ने कहा, देखो भाइयों, यही सूर्य धर्म है जो असत्य को स्थान नहीं देता और सत्य को प्रकाश से विभूषित करता है। उस दिन से नगर में यह परंपरा बन गई कि जब कोई विवाद होता तो कहा जाता, चलो सूर्य के सामने चलें। इससे धीरे धीरे झूठ, छल और कपट का नाम मिट गया। नगर में सभी लोग सत्य बोलने लगे क्योंकि उन्हें विश्वास था कि सूर्य देव सब देख रहे हैं। इसी बीच एक दिन आर्य तेज ध्यान में बैठे थे। तभी तेजस्वी प्रकाश से भगवान सूर्य देव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स आर्य तेज, तूने मेरे धर्म का सच्चा स्वरूप धरती पर उतार दिया है। तूने दिखाया है कि भक्ति तभी पूर्ण होती है जब उसमें न्याय और करुणा का संगम होता है। आज मैं यह घोषणा करता हूं कि अब यह वंश केवल सौर वंश नहीं, सूर्य धर्म का जीवित प्रतीक है। जो कोई भी यह कथा सुनेगा या इस धर्म का पालन करेगा, उसकी संतानें सदा संकट मुक्त रहेंगी। मैं स्वयं उनके जीवन के प्रत्येक चरण में उपस्थित रहूंगा। आर्य तेज ने सिर झुकाया और कहा, प्रभु, यह कृपा केवल मेरे लिए नहीं, सभी भक्तों के लिए हो जो आपके नाम का जप करते हैं कि हम करें। सूर्यदेव बोले, वत्स, जब भी कोई रविवार को न्याय, दया और सेवा के भाव से यह कथा सुनेगा,
तब मैं स्वयं वहां रहूंगा और उसके परिवार की संतानों पर कोई ग्रह, रोग या विपत्ति प्रभाव नहीं डाल सकेगी, क्योंकि उस घर की छाया में मेरा तेज रहेगा। इतना कहकर सूर्य देव ने अपने वरद हस्त से आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स, अब तेरे वंश का नाम केवल इतिहास में नहीं, लोक में भी प्रकाश के रूप में अमर रहेगा। उस दिन से लोग कहते, सौरपुर वह भूमि है जहां सूर्य का प्रकाश केवल आकाश में नहीं, लोगों के हृदय में बसता है। नगर के बच्चे जब सूर्य को अर्घ्य देते तो कहते, हम सूर्य धर्म के वंशज हैं, हमारे जीवन में अंधकार नहीं रहेगा। वैकुंठ में बैठे सूर्य देव मुस्कुराए और बोले, यही रविवार की कथा का 7वां रहस्य है कि जब न्याय, दया और करुणा एक ही घर में एक साथ प्रवाहित होती हैं, तो वह घर केवल स्थान नहीं, मंदिर बन जाता है और उसकी संतानें सदा मेरे आशीर्वाद में सुरक्षित रहती हैं, क्योंकि उनका जीवन मेरे तेज का विस्तार होता है। इस 8वें भाग में बताया गया है कि जब समय का प्रवाह आगे बढ़ता है और भक्ति फिर से केवल परंपरा बनकर रह जाती है, तब भगवान सूर्य देव स्वयं धरती पर बालक के रूप में अवतरित होकर यह स्मरण दिलाते हैं कि भक्ति केवल शब्दों में नहीं होती, बल्कि हृदय के भाव में होती है। सूर्य देव यह दिखाते हैं कि जब मनुष्य का मन निष्कपट होता है, तब उसकी प्रार्थना सीधी ईश्वर तक पहुंचती है, और जब माता पिता अपनी संतानों को भक्ति के भाव से पालते हैं, तब उन संतानों के जीवन में कभी संकट नहीं आता, क्योंकि उनके रक्षक स्वयं सूर्य देव होते हैं, जो उनके माथे पर तेज और जीवन में संतुलन बनाकर रखते हैं। आर्य तेज के बाद समय का परिवर्तन शुरू हुआ। सौरपुर में भक्ति अब भी जीवित थी, पर उसकी गहराई कम होने लगी। लोग आराधना तो करते थे, पर वह केवल दिखावे में बदलने लगी। मंदिरों में दीपक तो जलते थे, पर हृदयों में श्रद्धा का दीपक मध्यम पड़ गया। लोग कहते थे, अब यह सब केवल रीति है। इसी समय आर्य तेज के वंश में एक दंपति था, सूर्य केतु और सावित्री। दोनों ही अत्यंत विनम्र और श्रद्धालु थे, परंतु उन्हें संतान नहीं थी। वर्षों तक उन्होंने प्रार्थना की, व्रत किए, दान दिया, पर संतान नहीं हुई। वे कहते थे, शायद हमारे कर्म अधूरे हैं, इसलिए ईश्वर हमें संतान नहीं दे रहे। एक दिन सावित्री ने निराशा में कहा, प्रभु सूर्य नारायण, यदि आप चाहते हैं तो हमें संतान दीजिए, पर ऐसी संतान जो आपके तेज का प्रतीक हो, ताकि उसके जीवन से कोई भी अंधकार मिटा न सके। रविवार की प्रातः थी। सावित्री स्नान कर सूर्य देव को अर्घ्य दे रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कीं, और जब उसने जल अर्पित किया तो अर्घ्य से एक सुनहरी किरण उठी और उसके माथे पर आकर स्थिर हो गई। उसी क्षण आकाश से एक दिव्य स्वर गूंजा, वत्से सावित्री, तेरा भाव निष्कपट है, इसलिए मैं स्वयं तेरे घर में संतान के रूप में जन्म लूंगा। परंतु यह रहस्य रहेगा कि मैं ईश्वर नहीं, तेरे पुत्र के रूप में रहूंगा, ताकि लोग समझ सकें कि सच्चा देवत्व विनम्रता में छिपा होता है। कुछ महीनों बाद सावित्री ने एक पुत्र को जन्म दिया। वह बालक सूर्य के समान उज्जवल था। उसका नाम रखा गया प्रभाकर। जब वह चलता तो उसके चारों ओर हल्का प्रकाश फैल जाता। उसकी आंखों में अद्भुत तेज था, और जब वह मुस्कुराता तो ऐसा लगता जैसे सुबह की पहली किरण खिल उठी हो। नगर के लोग आश्चर्य करते और कहते, यह बालक कुछ अलौकिक है। पर सूर्य केतु और सावित्री केवल कहते, यह सूर्य देव का वरदान है। प्रभाकर जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसमें करुणा और ज्ञान दोनों बढ़ने लगे। वह हर प्राणी से प्रेम करता, किसी भी व्यक्ति को रोता हुआ नहीं देख सकता था। एक बार उसने देखा कि एक गरीब बालक मंदिर के बाहर खड़ा है और कह रहा है, मुझे भी दीपक जलाना है, पर मेरे पास तेल नहीं है। प्रभाकर ने तुरंत अपना दीपक उसे दे दिया और कहा, तू जला। ना, सूर्यदेव सबके हैं,
लोगों ने देखा कि जिस दीपक से गरीब बालक ने आराधना की, उसकी लौ पहले से अधिक तेज हो गई और मंदिर में सुनहरी रोशनी फैल गई। पुजारी ने कहा, यह तो सूर्य देव का चमत्कार है। प्रभाकर मुस्कुराया और बोला, नहीं, यह चमत्कार नहीं, प्रेम से प्रेम है। जब हम किसी और के लिए दीप जलाते हैं तो वह दीप हमारे लिए भी जलता है। धीरे धीरे नगर में यह बात फैल गई। लोग अब फिर से भक्ति को भाव से समझने लगे। मंदिरों में भीड़ बढ़ने लगी, परंतु अब दिखावे के लिए नहीं, भाव से। लोग कहते, सूर्यदेव के बालक ने हमें सिखाया कि पूजा हृदय से होनी चाहिए। एक दिन आर्य तेज स्वप्न में प्रकट हुए और सूर्य केतु से बोले, वत्स, यह बालक कोई साधारण नहीं, यह स्वयं सूर्य का अंश है। यह तेरे घर आया है ताकि लोगों को याद दिला सके कि जब भक्ति भाव से होती है तब संकट दूर होते हैं। यह तेरे वंश का तेज सदा बनाए रखेगा। कुछ वर्षों बाद प्रभाकर ने नगर के बच्चों को एकत्र किया और कहा, हम सब हर रविवार को केवल दीपक नहीं जलाएंगे, बल्कि अपने हृदय में भी एक दीप जलाएंगे, और वह दीप होगा प्रेम का। यही प्रेम का, करुणा का, सच्चाई का और सेवा का। लोगों ने पूछा, और इससे क्या होगा? प्रभाकर ने कहा, जब हृदय में दीप जलेगा तो अंधकार अपने आप मिट जाएगा, क्योंकि सूर्य देव भीतर ही हैं, बाहर नहीं। उस दिन से सौरपुर में एक नई परंपरा आरंभ हुई जिसे हृदय दीप व्रत कहा गया। इस दिन हर घर में बच्चे अपनी आंखें बंद कर सूर्य की कल्पना करते और कहते, हे प्रभु, हमारे भीतर का दीप सदा प्रज्वलित रहे। उस दिन से नगर के बच्चों के चेहरे पर ऐसा तेज आने लगा कि जब भी वे मुस्कुराते, उनके माथे पर हल्का सुनहरी आभास दिखता था। लोग कहते थे, यह सूर्य देव का आशीर्वाद है जो अब हर घर में बालकों के रूप में चमक रहा है। कुछ समय बाद सूर्य देव स्वयं प्रभाकर के समक्ष प्रकट हुए। बोले, वत्स, तूने मेरा कार्य पूरा किया। तूने भक्ति को पुनः हृदयों में जीवित कर दिया। अब मैं यह वरदान देता हूं कि जब तक यह कथा जीवित है, जब तक कोई माता अपने बालक को यह कथा सुनाती है, तब तक उस संतान पर कोई संकट नहीं आएगा, क्योंकि मैं स्वयं उसके साथ रहूंगा। उसके माथे पर मेरा तेज और उसके जीवन में मेरा प्रकाश रहेगा। नगर के लोग आनंद में झूम उठे और कहने लगे, जय सूर्य देव महाराज, प्रेम और प्रकाश के देव। उस दिन से रविवार को केवल अर्घ्य नहीं, हृदय दीप जलाने की परंपरा शुरू हुई। यह दीप बाहरी नहीं, बल्कि भीतर का प्रतीक था, और जो भी परिवार इसे करता था, उसके जीवन में कभी रोग, संकट या अंधकार नहीं टिकता था। वैकुंठ में बैठे सूर्यदेव मुस्कुराए और बोले, यही रविवार की कथा का 8वां रहस्य है कि मैं केवल मंदिरों में नहीं, बच्चों के हृदयों में बसता हूं। जब माता पिता अपने बच्चों को भक्ति का अर्थ प्रेम से समझाते हैं, तब मैं उनके रक्षक बन जाता हूं और उनकी संतानों पर कोई संकट नहीं आता, क्योंकि उनके भीतर मैं स्वयं दीपक बनकर जलता हूं। इस 9वें भाग में बताया गया है कि जब प्रभाकर के माध्यम से भक्ति का भाव फिर से लोगों के हृदय में जीवित हो गया और सूर्य देव का नाम केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन का धर्म बन गया, तब सौरपुर की ज्योति पूरे आर्यावर्त में फैल गई। भगवान सूर्यदेव यह सिद्ध करते हैं कि उनका तेज केवल एक नगर या वंश का नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति का है। वे घोषणा करते हैं कि जो भी रविवार के दिन श्रद्धा और प्रेम से यह कथा सुनेगा या दीपक जलाएगा, उसकी संतानों पर कभी कोई संकट नहीं आएगा, क्योंकि वे स्वयं उसके जीवन का रक्षक और मार्गदर्शक बन जाएंगे। सौरपुर का नगर अब केवल भक्ति और सेवा का केंद्र नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा बन गया था। प्रभाकर की शिक्षा ने लोगों को बदल दिया था। अब हर घर में केवल सूर्य को अर्घ्य नहीं दिया जाता था, बल्कि हृदय से प्रकाश का व्रत भी किया जाता था। लोग कहते थे,
सूर्य देव का प्रकाश हमारे भीतर है और जब तक यह प्रकाश चलता रहेगा कोई अंधकार हमारे पास नहीं आ सकता। धीरे धीरे यह परंपरा आसपास के नगरों और राज्यों में फैलने लगी। लोग सौरपुर आने लगे ताकि सूर्य देव की कथा सुन सकें, वहां के मंदिर में दीपक जला सकें और अपने जीवन में वही तेज और संतुलन पा सकें। वहां के ब्राह्मण, व्यापारी, स्त्रियां, बच्चे सब एक स्वर में कहते, भक्ति का अर्थ है प्रकाश को बांटना। कहा जाता है कि एक दिन सौरपुर में इतने लोग एकत्र हुए कि पूरा नगर सुनहरी आभा से भर गया। वह रविवार की भोर थी। प्रभाकर मंदिर के द्वार पर खड़ा था। उसने देखा कि क्षितिज पर सूर्य की पहली किरण निकली तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, हे प्रभु, आपने जिस नगर को चुना वह अब केवल एक स्थान नहीं रहा, यह तो आपका घर बन गया है। उसी क्षण आकाश में अद्भुत दृश्य हुआ। सूर्य की किरणें एक साथ पृथ्वी पर उतर आईं और उनके बीच में एक विशाल रथ प्रकट हुआ। उस रथ में स्वयं भगवान सूर्यदेव विराजमान थे। 7 अश्वों का वह रथ नगर के ऊपर घूमता हुआ आकाश में चमक उठा और उसकी ज्योति से पूरा सौरपुर सोने जैसा दमकने लगा। लोग नतमस्तक होकर बोले, जय सूर्यदेव महाराज। सूर्यदेव का स्वर गूंजा, वत्सो कई, आज मैं पृथ्वी पर इसलिए आया हूं क्योंकि तुम सबने भक्ति का अर्थ समझ लिया है। तुमने दिखा दिया कि प्रकाश केवल देखने की चीज नहीं, बांटने की विधि है। तुमने यह सिद्ध किया कि जब मनुष्य का मन निष्कपट और करुणा से भरा हो तो मैं स्वयं उसके साथ होता हूं। फिर सूर्यदेव ने कहा, आज मैं यह प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक यह कथा इस पृथ्वी पर सुनाई जाएगी, जब तक कोई भक्त रविवार की भोर में स्नान कर श्रद्धा से मुझे अर्घ्य देगा या किसी के लिए दीपक जलाएगा, तब तक मैं स्वयं उसके घर में रहूंगा। मैं उसके जीवन से रोग, संकट और दुर्भाग्य को दूर रखूंगा और उसकी संतानों की रक्षा अपने तेज से करूंगा। प्रभाकर आगे बढ़ा और बोला, प्रभु, यह कृपा केवल हमारे नगर के लिए नहीं, संपूर्ण मानव जाति के लिए हो। सूर्यदेव बोले, वत्स, अब यह कथा केवल सौरपुर की नहीं रही, यह संसार की कथा है। यह हर उस हृदय की कथा है जिसमें भक्ति की लौ जीवित है। अब से जो कोई भी यह कथा सुनेगा, चाहे वह किसी देश या भाषा का हो, मैं उसके जीवन में प्रवेश करूंगा और उसकी संतानों पर अपनी छाया फैलाऊंगा। नगर के लोग आनंद से झूम उठे। उन्होंने एक साथ कहा, हम सूर्यदेव के बच्चे हैं, हमारे भीतर उनका प्रकाश है। सूर्यदेव मुस्कुराए और बोले, याद रखो, मेरा प्रकाश केवल आंखों को नहीं, हृदय को प्रकाशित करता है। जब भी तुम्हें जीवन में अंधकार लगे, अपने भीतर झांको, मैं वहां हूं। उस क्षण आकाश से हजारों किरणें नीचे उतरीं और हर घर के दीपक की लौ से मिल गईं। प्रत्येक लौ में एक सुनहरी चिंगारी चमकी और वह धीरे धीरे स्थिर हो गई। लोग कहते हैं कि उस रात से सौरपुर के हर दीपक की लौ में हल्की सुनहरी रेखा स्थायी हो गई थी, जो यह बताती थी कि सूर्य देव वहां उपस्थित हैं। धीरे धीरे यह कथा पूरे विश्व में फैल गई। ब्राह्मण इसे घर घर सुनाते, माता पिता अपने बच्चों को यह कथा सुनाते और कहते, बेटा, जो सूर्य की कथा सुनता है उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता, उसकी संतानों पर कोई संकट नहीं आता, क्योंकि सूर्य देव स्वयं उसके रक्षक बन जाते हैं। एक दिन जब प्रभाकर ध्यान में बैठा था, सूर्य देव पुनः प्रकट हुए। बोले, वत्स, तूने मेरा कार्य पूर्ण किया। तूने लोगों को सिखाया कि सूर्य केवल आकाश में नहीं, आत्मा भी आत्मा में है। अब मैं यह अंतिम आशीर्वाद देता हूं कि जब तक मनुष्य यह कथा सुनता रहेगा और जब तक रविवार का दिन अस्तित्व में रहेगा, तब तक कोई भी संतान दुर्भाग्य, रोग या निराशा से ग्रस्त नहीं होगी। मैं उनके जीवन का बल, उनकी आंखों का तेज
और उनके मन का संतुलन बनकर रहूंगा। इतना कहकर सूर्य देव ने आशीर्वाद दिया और आकाश में विलीन हो गए उनकी ज्योति। कुछ क्षणों तक धरती पर स्थिर रही, फिर धीरे धीरे वह हर दीपक की लौ में समा गई। उस दिन से रविवार की संध्या को जब लोग दीपक जलाते हैं तो उसकी लौ में एक हल्का सुनहरी आभास दिखाई देता है। लोग कहते हैं यह सूर्य देव की उपस्थिति का संकेत है। वैकुंठ में बैठे सूर्य देव मुस्कुराए और बोले, यही रविवार की कथा का नवाम रहस्य है कि मैं केवल मंदिरों में नहीं बसता। मैं हर उस घर में रहता हूं जहां प्रेम, सत्य और भक्ति की लौ जलती है। जब कोई परिवार यह कथा सुनता है तो मैं स्वयं उसकी संतानों का रक्षक बन जाता हूं और उसके घर से हर संकट सदा के लिए दूर हो जाता है। इस अंतिम और 10वें भाग में बताया गया है कि जब प्रभाकर के माध्यम से सूर्य देव की भक्ति संपूर्ण मानव जाति में फैल गई और लोगों ने यह स्वीकार कर लिया कि प्रकाश केवल आकाश में नहीं बल्कि आत्मा में बसता है, तब भगवान सूर्य देव स्वयं प्रकट होकर यह अंतिम आशीर्वाद देते हैं कि यह कथा अब किसी एक नगर, किसी एक वंश या किसी एक युग की नहीं रही, बल्कि संपूर्ण संसार की हो गई है। वे यह प्रतिज्ञा करते हैं कि जो भी भक्त रविवार के दिन श्रद्धा और विश्वास से यह कथा सुनेगा, सूर्य को अर्घ्य देगा या किसी के जीवन में प्रकाश फैलाने का कार्य करेगा, उसके वंश की संतानों पर कभी कोई संकट नहीं आएगा।